अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के साथ आज हमारा फोर्थ सेशन है और फोर्थ सेशन में आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। इस इस पूरे टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने यहाँ पर जो फोकस करना है वो इस टॉपिक को फोकस करना है कि हम अपनी मार्केटिंग रिसर्च को किस तरीके से कैरी आउट करते हैं और मार्केटिंग रिसर्च में जो हम फ़िलासफ़ीज़ यूज़ करते हैं या मार्केटिंग रिसर्च में जो है हम टूल्स यूज़ करते हैं वो कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो यहाँ पर अ, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आज जो है हमें मेन जो पर्पस है हमारे पास इस टॉपिक का वो ये मेन पर्पस है और यही जो है वो आपके पास एग्जाम्स का आस्किंग क्वेश्चन क्राइटेरिया भी यही है इसका। नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास सबसे पहले सामने नज़र आ रहे हैं कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को चेक करेंगे। जाहिर सी बात है रिसर्च करने से पहले जो है हमें अवेलेबिलिटी हम जो है देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन जो है कितनी वैलिड है और वो कितना हमें सपोर्ट कर सकती है और इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के कौन कौन से वेज मौजूद हैं। देन फिर प्रोसेस हम चेक करेंगे अपने पास अपनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का। ऑल दो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये थोड़ा सा हमारे पास लेंथी टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सेटिस्फाइड कर सकें यहाँ पर अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को। देन फिर हम यहाँ पर सीआरएम की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम जो है चेक करेंगे कि मार्केटिंग में जो है किस तरीके से काम कर रही होती है। दीज आर द आउटलाइन चैप्टर आउटलाइन कि यहाँ पर हम ये चीज़ें जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। दैन फिर उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपके पास जो है किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और कौन से टूल्स होते हैं जो कि हम एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल करें। एसेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड, हम जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड को एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है किस चीज़ कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत है। अगर हमारे पास हमारा एक प्रोडक्ट है और हम वो प्रोडक्ट जो है वो जर्नल डिफरेंशिएशन के साथ लेकर आ रहे हैं, जेंडर डिफरेंशिएशंस के साथ लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास फीमेल का कितना रेशो मौजूद है हमारी टारगेट मार्केट के अंदर और हमारे पास हमारी जो है मेल का कितना जो है रेशो मौजूद है हमारी टारगेट मार्केट के अंदर। तो ऐसे द इंफॉर्मेशन नीड्स डेवलप नीडेड इन्फॉर्मेशन। फिर उस नीडेड इन्फॉर्मेशन को ऑब्वियसली सी चीज़ है कि जिस टाइम लैब में आप मौजूद हैं उस टाइम लैब तक अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको डेवलप करेंगे। दैन फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे एनालिस करना स्टार्ट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन की आपको एट द टाइम नीड होगी अबाउट द रिक्वायरमेंट, अबाउट योर प्रॉब्लम, अबाउट योर इशूज़, आप उसकी एनालिसिस करेंगे और दैन फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप किसी और को उसकी ज़रूरत है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द असेसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नीड। और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास कहाँ से होती हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है MIS के सिस्टम को आप क्या करते हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी हम MIS कह रहे होते हैं और एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी MIS ही हम कह रहे होते हैं। बस वहाँ पे पर्पस जो है वो चेंज हो जाता है और यहाँ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस जो है वो रिलेटेड टू द मार्केटिंग होता है कि आप अपने टारगेट मार्केट की इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोडक्ट्स, आपके पास जो है लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग किस ट्रेंड पर जो है वो अपनी लाइफ को गुजारना चाह रहे हैं, वो और उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होती है। जबकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपके पास जो है एचआर पर्पस के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए और आपकी स्ट्रेटेजी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। नाउ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नीड आप यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरीके से मिल रही है। आपके पास जो है ऑलरेडी आप एसेसिंग इन्फॉर्मेशन नीड, आपको किस चीज़ की जो है ज़रूरत है, कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। येलो चार्ट जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की जो है वो आपको नीड है। देन अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेवलप कर रहे हो। हमने फोर्थ पॉइंट देखा था कि भाई डेवलपिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हो रही है। अब डेवलपिंग के लिए आप किस तरह डेवलप करोगे, सम टाइम आप जो है अपना इंटरनल डेटा यूज़ कर रहे हो, सम टाइम अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंसी यूज़ कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च यूज़ कर रहे हैं और फिर इंफॉर्मेशन एनालिसिस को का टूल जो है वहाँ वो जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यही आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम मौजूद है। नाउ एसएसएम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, जब हम बात कर रहे हैं तो कंपनी जो है वो अपने तमाम एक्सटर्नल एंड इंटरनल जितने भी आपके पास आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। समटाइम जो है आप अपनी
अपने पार्टनर्स जो आपके बिज़नेस पार्टनर्स मौजूद हैं जिनके साथ मिलके आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस पार्टनर इन सेंस ऑफ दैट जो आपको बिज़नेस करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, जस्ट काइंड ऑफ दिस आपका सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है। तो वो सप्लायर क्या है, आपके पास आपका बिज़नेस पार्टनर मौजूद है। आप इन्फॉर्मेशन वहाँ अपने सप्लायर से जो है ले रहे हैं कि आपके पास जो है कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपकी अपनी प्रोडक्ट के लिए। देन आपका रीसेलर एंड देन फिर आपके पास आपकी मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज जो आपके पास जो है इन द शेप ऑफ द रिटेलर, इन द शेप ऑफ अ होलसेलर, और समटाइम जो है कुछ आपके पास जो है इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट्स जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि एक्चुअली इस प्रोस्पेक्टिव में आपका कंज्यूमर जो है वो क्या चीज़ जो है वो देख रहा है। देन जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन असिस्ट कर रहे होते हो तो वो कौन से इश्यूज हैं जिसको कंसीडर करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ सबसे सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है आपके पास अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपकी टाइम लाइन क्या होगी अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है एक्वाइर करने की। फॉर एग्जाम्पल दैट आप 2020 में खड़े हो, 2020 में जो है आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हो कि 2020 में जो है आपके पास जो हेयर प्रॉब्लम्स है, गर्ल्स की जो हेयर प्रॉब्लम्स है वो कौन सी अराइज कर रही हैं। अब 2020 में जो है गर्ल्स हेयर प्रॉब्लम अराइज कर रही है, अब नाउ आप क्या करोगे, टाइमलाइन चेक करोगे कि मतलब कहाँ से कहाँ तक के जो है आप एज जेंडर को जो है वो फोकस करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की कौन से मंथ जो है ना आप यहाँ पर क्या करें, कंसीडर करें जिसमें जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो, और इवन कि आपकी इन्फॉर्मेशन जस्ट अवेलेबल ना हो, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास जो है वहाँ पर जो आपके पास डेटा मौजूद है वो कितना होना चाहिए। दैन फिर उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। समटाइम जो है अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन डेटाबेस पहले बनाने का रुझान नहीं था ऑर्गेनाइजेशंस के पास। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने इंटरनल डेटा को जो है नहीं बना रही होती थी, जबकि आजकल आप देखें तो आपने देखा होगा कि आप जैसे अपना यूट्यूब ओपन करते हैं फ़ौरन ही जो है एक सर्वे के क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप जो है गूगल ओपन करें, गूगल की एक साइट या याहू आप ओपन करें तो वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होता है, कुछ सर्वेज जो है वो सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि इन्फॉर्मेशन अब जो है जनरेट होना शुरू हो गई है। सेम इज़ दैट अब आप जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाह रहे हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जिसको जो है आप देख रहे हो, क्या वहाँ पे आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड देन फिर कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इतनी कॉस्टली तो नहीं पड़ रही जिससे आपका डिसीजन, तो आपको माइनर लेना है, आपका मेजर डिसीजन नहीं है मौजूद, आपको डिसीजन जो है वो माइनर लेना है, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है उस इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। देन अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से डील कर रहे हो, या तो आप अपना इंटरनल डेटा हैंडल कर रहे हो, या फिर आप अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंसीज को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को जो है वो डेवलप कर रहे हो, या फिर आप अपनी जो है मार्केटिंग रिसर्च आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और आप उसकी बेस पर रहते हुए अपनी मार्केटिंग रिसर्च को जो है वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हो। देन इंटरनल डेटा बेस इज व्हाट द मीन ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर and market information obtained from data source within the company network। कंपनी के नेटवर्क के थ्रू आपने क्या किया है, अपने पास अपने डेटा को जो है वो इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर हम अगेन जो है अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एग्जाम्पल को पुट ऑन करेंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो नॉर्मली क्या करती हैं, अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो भेज रही हैं। वहाँ से अब जब वहाँ पर वो भेज रही हैं तो वहाँ से पता चल रहा है कि एक्चुअली जो है आपके पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, पहली चीज़ ये, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं उनकी जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा वो, जैसे कि अगर आप कार्डियो की बात करेंगे तो कार्डियो में जो है हार्ट डिसीज़ के लिए जो है लोग जा रहे हैं। अब उनका एज, जेंडर क्या है, वहाँ पर किस टाइप के जो है वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और उनकी डिसीज़ जो है वो कितनी डेंजरियस है और कितनी जो है ना स्लाइटली है। वहाँ से अब आप क्या करें, कंपनी अपने नेटवर्क को जो है ना ग्रो करते हुए वो डेटा जो है वो एक्वायर्ड करिए। देन फिर उस डेटा की बुनियाद पर जो है वो ये चीज़ देखेगी कि भाई उसको मेडिसिन जो है ना वो कौन सी बनानी है। ओके, और मेडिसिन किस एज के लोगों के लिए जो है उसको मार्केट में लेकर आनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं। अब जो है अब जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जब ऑब्टेन्ड हो गई फ्रॉम डेटा सोर्स, और आपके पास जो है आप उसको क्या करोगे, अब अपने डेटा में जो है पुट कर रहे हो। अब ये जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, इंटरनल डेटा है, वो आपका अकाउंटिंग रिलेटेड भी हो सकता है, आपका मार्केटिंग रिलेटेड भी हो सकता है,
आपका कस्टमर बेस रिलेटेड भी हो सकता है, सर्विस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये तमाम के तमाम डेटा जो है वो आपके पास इससे ये तमाम के तमाम एरियाज़ हैं जिससे रिलेटेड जो है इंटरनल डेटा आपके पास जो है वो मौजूद होगा। देन फिर एडवांटेज क्या है आपके पास इंटरनल डेटा जो आप इंटरनल डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्विकली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपका इंटरनल डेटा मौजूद है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम खंगाल रहे होते हो। ठीक है, तो क्विक एक्सेस जो है वो आपको आराम से मिल जाता है। और क्योंकि आपका इंटरनल डेटाबेस टाइमली डेवलप हुआ होता है, मतलब यानी कि ये नहीं होता कि आपने जो है जैसे अपने डेटाबेस को जनवरी में अपडेट किया और देन फिर आप जनवरी 2019 में आपने अपडेट किया और फिर देन फिर आपकी ये कोशिश होगी कि अब आप इस डेटाबेस को जो है वो प्रोग्रेस करें, आप इसको इम्प्रूव करें अपने डेटाबेस को इन 2020 जनवरी 2020 में। नॉट एट ऑल, आपके पास जो है ये टाइमली इम्प्रूव हो रहा होता है आपके पास। तो अब जो है उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके पास, लेस एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंसिव होती है ये आपके पास, क्योंकि आपको कहीं और से एक्वायर्ड नहीं करनी, कहीं और से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बाय नहीं करनी है एक्चुअली दैट। तो वहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है कि आप ये जो है आपके लिए लेस एक्सपेंसिव है। देन फिर आप बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। हमने बात की कि टाइमली आप अपडेट कर रहे हो। समटाइम ये होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है, या फिर ये होता है आप नेगलेक्ट कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, तो आपके पास जो है एक ख़ास टाइम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग फ्रॉम फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और आप एक नामुकम्मल मालूमात की बेस के ऊपर जो है अपना कोई डिसीजन लोगे, ऑब्वियसली सी चीज़ है कि वो डिसीजन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। टाइम लाइननेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास जो है तकरीबन अगर आपने 1960 से अपना डेटा गैदर करना शुरू किया और 2020 में आप पहुंचे, तो एक जो है मिक्स आपका डेटा जो है वो मिक्स बन हो जाता है आपके पास। सम टाइम आपके पास टाइम लाइनेस, अगर आपके पास जो है ऑर्गेनाइजिंग का जो है कंप्लीट टूल मौजूद नहीं है, तो टाइम लाइनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ पर एक्वायर्ड होती है। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है आपके पास। नीड फॉर सोफिकेटेड इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स, कि आपके पास जो है आपको सोफिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए और आपको टेक्निक्स का मालूम होना चाहिए कि आप अपने इंटरनल डेटाबेस को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल डेटाबेस। देन फिर बात करते हैं आपके पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। आपके पास सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग इंटेलिजेंसी। Marketing intelligence is the systematic collection and analysis of a publicly available information about competitors and developments in the marketplace. अब आपके पास मार्केटिंग इंटेलिजेंसी क्या है, आपको पता होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। आपको जो है पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर शिफ्ट का जो डोमेन है, या जो आपके पास कंज्यूमर शिफ्ट की जो थिंक आउट है, वहाँ पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह शिफ्ट होती है। अगर पॉपुलेशन की शिफ्टिंग्स का क्राइटेरिया आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो है आगे आने वाली स्ट्रेटेजीज को या अपने आने वाले प्लान्स को जो है आप इसी तरीके से बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। देन फिर जो है ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटर्स की है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा जो है 2 स्टेप आगे होना चाहिए। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि अब आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंट वे में जो है ना उसको अपने कॉम्पिटिटर को एसिड्स करना शुरू करें। और इसके लिए जो आप अपनी जो है पर्सनल जो एबिलिटी और पर्सनल जो स्किल्स होती है, वो पर्सनल एबिलिटी एंड पर्सनल स्किल्स जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ द गोल ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंसी, ऑब्वियसली सी आप इन्फॉर्मेशन किस लिए ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो इट मीन्स ऑफ दैट आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतरीन अंदाज में होनी चाहिए। एसेस एंड ट्रैक कॉम्पिटिटर्स एक्शन, कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को आप आराम से एसेस कर सकें। अर्ली वार्निंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, आपको जो है पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और कौन से आपको जो है थ्रेट्स मिलने वाले हैं। तो प्रोवाइड अर्ली वार्निंग जो है आपको अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंसी से जो है आप अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर, आप अपनी इंटेलिजेंसी की बेस के ऊपर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपको कौन से थ्रेट्स मिल रहे हैं। जैसे कि अभी चाइना एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उससे पहले ही चाइनीज सप्लायर्स को पता था कि उनका जो उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट होने वाला है, और उन्होंने उससे पहले ही जो है मार्केट में क्या करा, बायकॉट चाइना के नाम पे जो है ना अपनी केप्स बनाई, और अब उसी मार्केट के अंदर जाकर जो है उन्होंने उसको इनिशिएट कर दी जहाँ पर उसका बायकॉट हो रहा है। दैट इज मीन दैट उनको अपॉर्चुनिटी पता थी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी से क्या करा, फ़ायदा हासिल किया। Now, marketing research. Marketing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of the data relevance to the specific marketing situation.
फेसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सिंपल करें ज़रा हम इसको, तो मार्केटिंग रिसर्च आप कहते हैं आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकाल रहे हो। आप इंफॉर्मेशन गैदर्ड, आप अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम जो है आप उसके इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर्ड कर रहे हो, और दैट उसके बाद उसके एनालिसिस कर रहे हो, और फाइनली उससे आप क्या कर रहे हो, फाइनली जो है आप उससे जो है अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर रहे हो और उससे डिसीजन ले रहे हो। दैट इज़ द मार्केटिंग रिसर्च। इट मीन्स ऑफ दैट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, collection data for the specific towards the specific problem, then analysis, and finally interpretations of the data. देन फिर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेसेस क्या होते हैं। जैसे कि बात करी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपको प्रॉब्लम क्या है, सही। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हम इस पैंडेमिक की बात करते हैं 2020 में, हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मार्केटिंग प्रॉब्लम है वो है आपके पास, आप प्रोडक्ट बना भी लोगे, आप प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आप अवेलेबल भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास आपका कंज्यूमर जो है, आपका कस्टमर जो है वो उस स्पेसिफिक प्लेस तक पहुंच ही नहीं रहा कि आपके पास जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट क्या कर सके, हासिल कर सके। प्रॉब्लम है ना। अब आप क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। आप अब इस प्रॉब्लम को निकालने के देखें, ये आपका प्रॉब्लम आ गया। अब आप क्या करोगे, एक रिसर्च डेवलप करोगे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करोगे कि भाई आप जिस एरिया में मौजूद हो वो उस एरिया में आपके पास आपकी जो है चीज़ें पहुंचाने का सबसे बेस्ट वे क्या है। इट मीन्स ऑफ दैट, क्या आप ऑर्डरिंग पे काम कर रहे हो, मतलब ई कॉमर्स को आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के थ्रू जो है ना वहाँ पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला पहला जो है आपके पास जो है एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन ये आ गया कि आप डोर टू डोर जो है अपने मार्केटर्स, अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजना शुरू कर दें, और एक स्पेसिफिक एरिया को जो है ना आप क्या करें, कंसीडर करें, और डोर टू डोर भेजने के बाद जो है आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स मालूम करके उन तक उनका सामान जो है वो पहुंचा दें। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट एक प्रॉब्लम वेरियस सोल्यूशन, उस वेरियस सोल्यूशन को आप क्या कर रहे हैं, अब एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। अब वो जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान हो गया आपके पास, कि आपकी मैथोडोलॉजी क्या हो गया, आप सैम्पलिंग किस तरीके से कर रहे हो, एंड सो ऑन थिंग्स। तो देन फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को इंटरप्रेट करें कि विच वन मेथड इज बेस्ट इन दैट सिनेरियो, एंड देन फिर उस फाइंडिंग्स को आप रिपोर्ट करें, ताकि जो है ना आपका मार्केटर जो है उस फाइंडिंग से जो है वो अपने नेक्स्ट मार्केटिंग प्लान को जो है बनाने में उसके लिए जो है वो हेल्प आउट हो जाए। दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग रिसर्च एंड स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, developing a research plan, then collection of data, एंड फाइनली इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा। ये फोर प्रोसेस जो है जर्नलाइज प्रोसेस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रिसर्च के फोर जर्नलाइज प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर मौजूद है ना। फिर जब आप बात करते हो कि भाई आप अपने डिफाइन प्रॉब्लम कर रहे हो, तो डिफाइन प्रॉब्लम करते टाइम आप ये चीज़ देख रहे हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कोई कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। इट मीन्स ऑफ दैट न्यू आइडियाज़, कि आप कोई कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो अपनी मार्केटिंग में, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बन जाएगी, या आपका प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ऊपर बेस कर रहा होगा। या फिर ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स दैट ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद थी, प्रीवेल कर रही थी आपके पास आपकी प्रॉब्लम, आपने उस प्रॉब्लम को जो है सिंपल क्या करा, फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दी, और फर्दर एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसके जो है सोल्यूशन को वहाँ पर मैनेज कर दिया, तो वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बन जाएगी। देन कैजुअल रिसर्च की बात करें, तो कैजुअल रिसर्च क्या क्या करती है, वो कॉजेज एंड रीजनिंग को डिफाइन कर रही होती है। दैट इज कॉल्ड द कैजुअल रिसर्च। आप वहाँ पर कॉज बता रहे हो कि भाई ये क्यों हुआ। जैसे कि अगर हम कोविड-19 की बात करें, तो कोविड-19 जैसे ही दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2019 में जब ये स्टार्ट हुआ था कोविड, तो वहाँ पर जो है कॉजेज़ बताए गए कि भई ये जो है एनिमल से आया है, मतलब चमगादड़ों की वजह से, चमगादड़ों खाने की वजह से जो आया था। दैट इज़ द कॉजेज़, कि लोगों ने जो है ना उसके कॉजेज़ को ढूँढने की कोशिश की। देन फिर इसको एक्सप्लोर किया गया कि ऐसा है या नहीं है। फिर इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर जो है ना टेक्निक्स यूज़ की गई, कि अगर वो स्पेसिफिक होटल कौन-सा था जहाँ से जो है ना जो मीट गया, वो उसका मीट किस जगह से आता था, और फिर वो किस जगह से जो है ना आपके पास ये बीमारी जो है वो स्प्रेड हुई, वो क्या हो गई, आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गई। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव, अगर इसको ही डिस्क्रिप्टिव में आप बात करें, तो आप वहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि
ये प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, और ये प्रॉब्लम अराइज करने के बाद जो है फर्दर ये प्रॉब्लम जो मतलब ये जो बीमारी है फर्दर ये सिर्फ उस मीट से भी नहीं फैलेगी, बल्कि एक दूसरे से जो है जब आप क्लोज होंगे या आप हैंड शेक करेंगे, इस तरीके से भी क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में रुक रही है, और ये इन्वायरमेंट में रुकने के बाद जो है वो लोगों के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपने उसको क्या क्या किया, डिस्क्राइब किया, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाउ दैट इज द definition of exploratory research, descriptive research, and casual research. गैदरिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर गैदर करो इन्फॉर्मेशन, और समटाइम एक्सप्लोर अगर आप इसको इन्हीं वर्ड्स को जो है इन डिटेल या इन डेप्थ जाकर देखो, तो वहाँ पर आप क्या, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, आप आइडिया जनरेट कर रहे हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल रहे हो कि हाउ टू बी डू दिस एंड हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम एज वेल। डिस्क्रिप्टिव मीन्स दैट कि आप जो है मार्केट पोटेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट और द डेमोग्राफिक्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ कंज्यूमर, आप एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहे हो वहाँ पर मार्केट पोटेंशियल क्या है आपके पास, उसके एटीट्यूड्स क्या है, और उसके उसके कंज्यूमर जो है उनके बिहेवियर्स क्या है, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करना पसंद करते हैं। कैजुअल रिसर्च में इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द कॉसेस एंड द इफेक्ट्स रिलेशनशिप, कॉसेस एंड इफेक्ट्स के रिलेशनशिप को आप क्या कर रहे हो यहाँ पर जो है टेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दैट के ब्रांड लॉयल्टी जो है, ब्रांड लॉयल्टी इज द पॉजिटिव हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द मार्केट शेयर। ब्रांड लॉयल्टी का जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके साथ, मार्केट शेयर के साथ। आपने क्या करा यहाँ पर, कॉजेज एंड इफेक्ट्स के रिलेशनशिप को डिफाइन कर लिया। नाउ अब आप बात करते हैं अपने पास डेवलपिंग का रिसर्च प्लान। आप अपने रिसर्च प्लान को जो है वो डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। आउटलाइन सोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, आप अपने जो है ना एग्जिस्टिंग डेटा को जो है आउटलाइन कर रहे हो। कौन सा डेटा जो है वो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो है वो कौन सा डेटा आपके पास इस टाइम अवेलेबल है, वो तमाम का तमाम डेटा आपने क्या कर अपने डेटाबेस को जो है समहाउ वन लुक चेक किया कि आपके पास जो है कौन सा डेटा जो इस टाइम जो है अवेलेबल है। दैन फिर उसके बाद स्पेल आउट करोगे जो एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको स्पेसिफिक रिसर्च अप्रोचेस के साथ जो है वो स्प्लिट आउट किया आपने, और अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है क्वाइट किया। दैन फिर मेथड्स आप वहाँ पर प्लान कर रहे हो, सैम्पलिंग प्लान कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट प्लान कर रहे हो, ताकि आप अपना जो है दैट रिसर्च विल यूज टू गैदर डेटा, कि आप वहाँ पर आप ये दिख रहे हो कि कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करोगे आप अपने डेटा को जो है गैदर करने के लिए, कौन सा मेथड यूज़ करो एक्चुअली आप अपने रिसर्च और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। देन फिर आप वहाँ पे सैम्पलिंग प्लान बना रहे हो। सैम्पलिंग प्लान का सिंपल मतलब क्या हुआ कि किन लोगों से आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने पूरे कराची में जो है ना आपने कंज्यूमर बिहेवियर इंटेंशन चेक करना है, स्टूडेंट का फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर इंटेंशन चेक करना है आपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, और आपको ई कॉमर्स के बिहाफ पे उसको चेक करना है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे होगे, सैम्पलिंग प्लान को जो है वो बना रहे होगे कि किन लोगों से जो है आप अपने पास जाहिर सी बात है तकरीबन 4 लाख प्लस जो है वो लोग मौजूद हैं, और 4 लाख प्लस जो है यूज़र्स जो है अगर पाकिस्तान की यानी कि कराची की बात की जाए तो तकरीबन 40 लैक्स जो है वो यूज़र्स मौजूद हैं। तो क्या 40 लाख के तमाम यूज़र्स जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। दैन अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करोगे, जहाँ जितने भी ऑनलाइन आउटलेट्स मौजूद हैं, शॉपिंग आउटलेट्स मौजूद हैं, आप उनसे जो है डेटा लोगे कि भाई कौन से लोग हैं जो आपके पास जो है वो अमूमन जो है वो अपना प्लान वो अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग प्लान आप बना रहे हो। दैन फिर आप इंस्ट्रूमेंट चेक करोगे कि कौन सा जो है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इस डेटा को एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टूल एक्चुअली कौन सा है आपके पास, कि स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो कौन सा इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आप लोग अपने स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारे टूल्स पढ़ चुके होंगे। मीन फैमिली आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द मीन फैमिली आप वहाँ पर देख चुके हो। तो क्या आपके पास जो है इस पूरी मीन फैमिली में से विच वन फैमिली इज द सुटेबल फॉर दैट सैम्पलिंग। दैन फिर आप ये देखोगे कि भाई जेड टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, टी टेस्ट की तरफ जाओगे, या काय स्क्वायर मेथड जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप अपने स्टेटिकल टूल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो अपने रिसर्च प्लान के अंदर। देन जो ये रिसर्च प्लान है अपना पर्पज जब आप राइट डाउन कर रहे होते तो सबसे पहले अपना डेवलपिंग रिसर्च प्लान को डेवलप करते टाइम तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम लिखते हो कि व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट। इट मीन्स ऑफ दैट, जैसे कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग की जो है ना एग्जाम्पल ली, तो हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें तो पाकिस्तान का कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता ऑनलाइन शॉपिंग से। बहुत सारे स्कैम आप लोग देख चुके होंगे, कौन करना देख चुके होंगे कि किस किस तरह से जो है ना आपके पास आपकी जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स होते हैं वो स्कैम कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि वहाँ पर क्या हो गया, कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग। ये आपके पास मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। दैन फिर इस मैनेजमेंट प्रॉब्लम का आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकालोगे। अगर ये प्रॉब्लम है तो भाई आपको क्या मकसद है, रहने दें इस प्रॉब्लम को। लेकिन आप सिर्फ इसलिए इसलिए देख रहे हो क्योंकि इन फ्यूचर आप अपना एक जो है ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करने वाले हो, तो इट इज़ योर ऑब्जेक्टिव दैट। फिर इसके लिए कौन कौन से इन्फॉर्मेशन नीडेड है, इट मीन्स ऑफ दैट, जैसे कि मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आप लोगों को कि आप उन कस्टमर्स का जो है रिव्यू लोगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो है वो हैबिचुअल है। हाउ द रिजल्ट्स विल हैव मैनेजमेंट डिसीजन, फिर वहाँ पर आप जो है वहाँ अपने इस प्रपोजल में ये बात बता रहे होगे कि ये डिसीजंस, ये जो रिजल्ट्स आएंगे, ये रिजल्ट्स जो है किस तरीके से आपके मैनेजमेंट डिसीजन को हेल्प आउट करेंगे। एंड फाइनली बजट, कि आपके पास आपका आपका ये रिसर्च जो है वो कितना कॉस्टली है, आप वहाँ पर अपने इस प्लान में जो है बता रहे होगे। और रिसर्च प्लान में एक और चीज़ होती है आपकी टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास आपके रिसर्च प्लान में। बिकॉज ऑफ दैट आपकी रिसर्च कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, ये दोनों चीज़ें भी जो है आपकी रिसर्च का पार्ट होती हैं। नाउ जब डेवलपिंग रिसर्च प्लान कर रहे हो तो आप सेकेंडरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप प्राइमरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो। इन दोनों टर्म को मैं स्टेटिस्टिक वे में आराम से आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि प्राइमरी डेटा आप स्टेटिस्टिक्स में किसको कह रहे होते हो, वो डेटा जो आप अपनी ओन स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल करो। आपने वो डेटा सिर्फ इस्तेमाल किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आपने जो है मिस्टर एक्स वाई जेड का इंटरव्यू किया कि वो जो है ऑलपर्स मिल्क के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपने मिस्टर एक्स वाई जेड का डेटा किया, आपने उस उनके जो व्यूज़ हैं 15 मिनट जो है ना आपने उनका इंटरव्यू किया और 15 मिनट में उनसे जो है ना वेरियस क्वेश्चंस किए। और देन फिर उसका डेटा जो है आपने क्या करा, अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया कि मिस्टर एक्स वाई जेड ऑलपर्स के लिए क्या सोचते हैं। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट आपने खुद खड़े होकर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड की। वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन होती है और आप खुद गैदर्ड कर रहे होते हो और अपनी स्टडीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब सेम क्वेश्चन के ऑलपर्स मिल्क जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। आप क्या करें, ऑलपर्स मिल्क के जो है डिफरेंट रिव्यूज़ पड़े हुए हैं आपके डेटाबेस में, डिफरेंट डेटाबेस में, इंटरनेट की दुनिया में। आप जाके वो रिव्यूज़ उठाएं और उस रिव्यूज़ को अपने रिसर्च प्लान में जो है वो शामिल कर लें। इसका मतलब समवेयर समवॉट किसी ने जो है एग्जिस्टिंग, मतलब इट मीन्स ऑफ दैट आप एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हो। समवेयर समवॉट किसी ने ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए इस्तेमाल की थी। ओके, अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ की थी। देन फिर वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या करा, अल्टीमेटली अपने लिए भी यूज़ कर ले क्योंकि वो रेलिवेंसी थी, उसके अंदर वो रेलिवेंट था। इट मीन्स ऑफ दैट दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के एडवांटेज कॉस्टली नहीं होता, मतलब लो कॉस्ट है। स्पीड अप, मतलब आप बैठे और आप जो है ना जस्ट आपको इतना टाइम लगेगा जितना सर्चिंग में टाइम लग रहा होता है कि विच वन इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर दैट डेटा। फिर ये जो कंपनी अपने लिए कलेक्ट नहीं कर रही होती कि जाहिर सी बात है, डेटाबेस मौजूद है दुनिया में, डिफरेंट डेटाबेस मौजूद हैं, आप क्या कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को जो है ले रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अवेलेबिलिटी उसकी हर जगह जो ये आराम से अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो आराम से अवेलेबल हो सकता है कि ये रेलिवेंट ना हो समटाइम। वेट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मीन्स दैट कि समटाइम जो है आपको इसको तलाश करने में जो है ना टाइम लग जाए। ठीक है, आपको जो है अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर ना मिल रही हो। देन फिर रेलिवेंसी नहीं है कि जिस जो प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर रहे हो क्या उसके रेलिवेंट है। नो, अगर नहीं रेलिवेंस है तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन लेने का जो है आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। थर्ड फोर्थ पॉइंट है इसका एक्यूरेसी। मतलब आप क्या आप जो जिस सोर्स से डेटा हासिल कर रहे हो, क्या उसकी एक्यूरेसी, एथेंसिटी जो है वो मौजूद है। हो सकता है कि किसी ने रेप्लिकेट करके डेटा डाला हुआ और आपकी जो वो फाइनल रिसर्च है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च जो है ना वो आपके पास फेल हो जाए। ये भी तो हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। एंड इम्पार्शियल, बाइसनेस तो नहीं है कहीं आपके डेटा के अंदर, आपका डेटा जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इसका मतलब है डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, लैक ऑफ रेलिवेंसी है, लैक ऑफ एक्यूरेसी है, लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी है। इन तमाम की तमाम चीज़ों में जो है वहाँ पर लैकिंग मौजूद है।
देन आप प्राइमरी डेटा की जब बात करते हो तो प्राइमरी डेटा जो है वो रिसर्च अप्रोचेस की, जब आप रिसर्च अप्रोचेस की आप वहाँ पर बात करते हो, कॉन्टैक्ट मेथड्स की बात करते हो, सैम्पलिंग प्लान आप बना रहे होते हो, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को जो है वहाँ पर आप डील कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो। अब रिसर्च अप्रोचेस की जब आप बात कर रहे हो तो क्या आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की तरफ जाओगे? इट मीन्स ऑफ दैट प्राइमरी डेटा जो है वो क्या करता है, आप सिंपल एक जो है ना बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ और वहाँ पर आप देखें कि इस रूट से गुजरने वाली जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस कितनी है। आप क्या कर रहे हो? किसी से डेटा गैदर नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। सेम इज दैट आपकी मार्केटिंग में भी ये चीज़ होती है कि आप जो है क्या करें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो है वो अपना डेटा कलेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। देन एथनोग्राफिक रिसर्च जो है, ट्रेंड ऑब्जर्वर्स को जो है ना आप नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है भेजते हो और वहाँ पर जो है खास जो इथनोग्राफिक पीपल्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, फॉर एग्जांपल दैट के आपको जो है सिंधी पर्सन्स का जो है रिसर्च चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, एथनोग्राफिक रिसर्चर्स को भेजोगे, वहाँ पर ट्रेंड ऑब्जर्वर होगा आपके पास। देन फिर जो आपके डिफरेंट एथनोग्राफिक ग्रुप्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए आप अपने पास अपने ट्रेंड ऑब्जर्वर्स को भेज रहे हो। नाउ सर्वे रिसर्च कर रहे हो, फ्लेक्सिबल है, पीपल कैन बी अनेबल एंड अनविलिंग टू आंसर्स, जो है आराम से जो है लोग आपको आंसर भी कर लेते हैं। समटाइम जो है मिसलीडिंग हो जाती है आपके पास, क्योंकि फैब्रिकेटेड आंसर भी बन जाते हैं। आप टाइमली क्योंकि टाइमली देख रहे हो, एंड प्राइवेसी कंसर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स इन द सर्वे रिसर्च। के सबसे पहले जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे कि मेरी एक रिसर्च है तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप ये रिसर्च, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जब काम किया, तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है अपने अपने हद तक रखेंगे या फिर आप इसको इस इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिक कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो प्राइवेसी कंसर्न सबसे ज़्यादा होते हैं लोगों के जब आप सर्वे रिसर्च की तरफ बात कर रहे होते हो। देन फिर उसके बाद जो है रिसर्च अप्रोच की बात करें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, रिसर्च अप्रोच में ही हम बात करें, तो क्या आप एक्सपीरियंसेस करोगे अपने पास अपने डेटा जो है वो गैदर करने के लिए, और कॉजेज एंड इफेक्ट्स के रिलेशनशिप को जो है वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम। दैट इज़ वन ऑफ द अदर अप्रोच ऑफ द, मतलब ये सारी की सारी आपके पास क्या है, रिसर्च टाइप्स है इन मार्केटिंग। मतलब अब रिसर्च अप्रोचेस मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी कर सकते हैं आप, एथनोग्राफिक रिसर्च भी कर सकते हैं आप, सर्वे रिसर्च भी कर सकते हैं आप, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं आप। और फाइनली आप जो है कॉन्टैक्ट मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो है लोगों से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहे हो। आपके पास बहुत सारा डेटा गैदर्ड हो सकता है, लो कॉस्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मौजूद नहीं है, आपको बहुत और लो रिस्पॉन्स रेट होता है, क्योंकि समटाइम जो है आप समटाइम आप किसी को कॉल कर रहे हो, वहाँ पे कॉल करके जो है एक ट्रेंड बहुत चला था बीच में 2012 में और 2010 में। 2010 में भी ये जो है बहुत ज़्यादा था, आपके पास जो है अमूमन बहुत सारे कॉल्स आया करती थी कि आप जो है ये यूज़ करती हैं, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट रिसर्च मेथड्स। अब टेलीफोन इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि समटाइम जो है अगर आप जो है बैंकिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली एमसीबी जो है आपको कॉल करके पूछ रहा होता है, एमसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके पूछ रहा होता है और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब से साइबर क्राइम इम्प्रूव होना शुरू हुए, तो वहाँ पर जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है लेस सिक्योरिटी हो चुका है, और जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अब ये टेलीफोनिक इंटरव्यू को जो है वो इन दैट सिनेरियो जो है वो कम कर दिया गया है। लेकिन जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू मोर फ्लेक्सिबल और यूनिक इसलिए भी हो सकते हैं कि आपके पास आपका ऑलरेडी क्वेश्चनियर तैयार है, आप जिसको कॉल कर रहे हो आप उससे जो है उसकी कंप्लीट उसको एग्री करें, और उसको एग्री करने के बाद जो है आप उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लें, और उसको जो है अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को ज़रूर आप वहाँ पर मेंशन करें। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन क्विकली आराम से कलेक्ट हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सामने पर्सन मौजूद है, कॉल पे सेकंड एंड साइड पे मौजूद है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन जो है आप उसको जो है वो आपको रिप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेलीफोनिक इंटरव्यू। कॉन्टैक्ट मेथड, मेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, एंड पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी आप यहाँ पर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड की बात आ गई। और इंडिविजुअल मतलब फर्द वाहिद से आप बात करें तो स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर, टॉकिंग आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कर सकते हो, बहुत पॉजिटिव होकर जो आप कर सकते हो, आपको क्विक रिस्पांस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और समटाइम ग्रुप इंटरव्यू में आप किसी एक पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, 6 to 10 पीपल्स जो है वो एक जगह पर मौजूद हैं, और आप जो है उसके साथ वहाँ पर उनको इंटरव्यू में इन्वॉल्व कर रहे हो।
देन इंटरनेट सर्वे मौजूद है, ऑनलाइन पैनल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन फोकस ग्रुप भी वहाँ पर जो है आपके पास मार्केटिंग रिसर्च में जो है आपके पास क्या है, ये सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इंटरनेट सर्वे की तो पहले मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे ही आप लोग अपना यूट्यूब खोल रहे होते हैं, फ़ौरन एक सर्वे क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाता है। सम टाइम जो है ऑनलाइन पैनल्स मौजूद होते हैं। आपने क्या करा, एक पैनल बनाया, फेसबुक पे एक पैनल बनाया किसी प्रोडक्ट के हवाले से, और जो आप उसको क्या कर दें, पब्लिक कर दें, और दैन फिर वहाँ पर आपके पास जो है लोग जो है उस पैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद, इवन कि ट्विटर पे तो पैनल अप्रोच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। आपके सोशल मीडिया में ट्विटर पे सबसे ज़्यादा पैनल अप्रोच इस्तेमाल हो रही होती है। जहाँ से पता चल रहा होता है कि आपके पास आपका कौन-सा कस्टमर जो है कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करना पसंद करता है। ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप वहाँ पर दिखा सकते हो, और देन फिर ऑनलाइन फ़ोकस ग्रुप की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अब कॉन्टैक्ट मेथड का फ़ायदा क्या है एक रिसर्चर को? स्पीड टू द एडमिनिस्ट्रेटर, फास्ट रिज़ल्ट है, गुड फॉर हार्ड टू रीच ग्रुप्स है, हार्ड टू कंट्रोल हू इज़ इन द सैंपल्स, लैक ऑफ ज़्यादा नहीं होती, प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो यहाँ पर इसके पास जो यहाँ पर जो प्राइवेसी कंसर्न जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च में कॉन्टैक्ट मेथड्स में जो है वो आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नाउ जी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द सैम्पलिंग प्लान। सबसे पहले सैम्पल की डेफिनेशन, वापस में जाऊंगे आपके स्टेटिस्टिक्स पर। सैम्पल इज द पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द कंप्लीट वैल्यू फॉर द स्टडिंग ग्रुप। और उस स्टडिंग ग्रुप में से जो आप क्या करें, जैसे कि आपके पास 100 लोग मौजूद हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और उसमें से आप जो है 100 लोगों को स्टडी नहीं कर सकते, 100 पीपल्स को आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, उसमें से 10 पीपल्स को सेलेक्ट करें। तो वो जो 10 पीपल आपने सेलेक्ट किए हैं वो क्या बन गया आपके पास, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो, इट मीन्स ऑफ दैट आपकी सैम्पलिंग है ना। अब वहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन ये रेज होता है, आप उन 10 लोगों को कैसे कैसे सेलेक्ट करोगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम दिस पीपल्स, और उनके पास जो है ये जो आपने लोग लिए हैं क्या वो रेलिवेंट है आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स के साथ, सही। हु इज टू बी सर्वेड, हाउ मेनी पीपल शुड बी सर्वेड, एंड हाउ शुड द पीपल बी चूजन। लोग आप किस तरह चूज करोगे, आप अपना सर्वे की मेथड्स क्या रखोगे। सर्वे का मेथड मीन ऑफ दैट कि भैया आप टेलीफोनिक इंटरव्यू की तरफ जाओगे, आप कॉन्टेक्ट बेस पे जाओगे, आप ऑब्जर्वेशन पे जाओगे, आप एक्सपेरिमेंट पे जाओगे, कैसे आप काम कर रहे हो, और हु इज टू बी सर्वेड, कौन करेगा ये सर्वे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है, सैम्पलिंग यूनिट जो है वो आपके पास जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि हुज टू बी सर्वेड मीन दैट कि सैम्पलिंग यूनिट क्या है आपके पास, कौन लोग हैं जिनसे जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो। देन फिर हाउ मेनी पीपल शुड बी सर्वेड, सैम्पल साइज कितना है आपके पास, एंड देन फिर आप कौन सा सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है इस्तेमाल करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो। हु इज टू बी सर्वेड, सैम्पलिंग यूनिट, कौन लोग आंसर करेंगे। हाउ मेनी पीपल शुड बी सर्वेड, सैम्पल साइज। और देन फिर जो है सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की आप बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। सैम्पलिंग प्लान, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्लान है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्लान। इन शॉर्ट वेज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप उसको कहते हैं जहाँ पर आप अपने पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वेल नॉन करते हो, मतलब आपको अपनी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पता होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सर्वे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप इस बात को कह रहे होते हैं जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको नहीं मालूम, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको नहीं मालूम, तो आप किस पे जा रहे हो, नॉन प्रोबेबिलिटी सर्वे। देन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आप क्वेश्चनियर डेवलप करें, और क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो है आप क्या करें, अपने आंसर लें, या फिर आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करें। इट मीन्स ऑफ दैट क्वेश्चनियर का मेथड आप लोगों के खुद नज़रों से गुजरा हुआ होगा, मोस्ट कॉमन होता है, कोई भी पर्सन जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब सिंपल क्या हो गया कि आप यहाँ पे जो है WH वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन एंडेड क्वेश्चन के कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, कैसे हुआ, किस तरह करते हैं, इस तरह के जो WH वर्ड्स के क्वेश्चंस आप बना रहे हो, वो WH वर्ड्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करें तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है होते हैं वो आपके पास जो है 2 और या 5 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप यस में आंसर कर सकते हो, या फिर आप नो में आंसर कर सकते हो, या फिर आप अपने लीगल स्किल्स के ऊपर जो है वो आंसर कर सकते हो, मतलब डोमोकॉटियस भी हो सकते हैं और मोनोकॉटियस भी हो सकते हैं, आपके पास दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है मौजूद हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक्सपेरिमेंटल होती है आपके पास, एंड देन फिर जो क्योंकि पॉसिबल आंसर्स जो है वो एक्चुअली जो है वो चॉइस पे दिए जाते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। देन फिर आप अपना जो है प्लान इम्प्लीमेंट करते हो, जो आपने कलेक्ट किया है डेटा आप उसको एडिटिंग एंड कोडिंग करोगे, आप उसको प्रोसेस कर रहे होगे, एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एनालिसिस कर रहे होगे। इशू क्या आ रहे हैं आपके पास जब आप जो है इसको कर रहे हो, क्या आपके पास आपके रिस्पोंडेंट ने आपके साथ कॉपरेट किया, या फिर जो आपने जो आपके रिस्पोंडेंट ने आपको आंसर किए वो अनबाइस थे या बाइस थे। देन फिर जो है आपका इंटरव्यूअर जो है कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, या फिर जो है मिस्टेक इन सेंस ऑफ दैट कि आपको जो है फैब्रिकेटेड आंसर तो नहीं दे रहा जो उसके माइंड में ऑलरेडी मौजूद है, किसी और ने आंसर दे दिए थे और उसके माइंड में रहा तो आप उसने जो है वो इसी तरह के आंसर्स जो है वो इस्तेमाल कर लिए। दैट इज कॉल्ड द मिस्टेक्स, और that is called the interviewer make mistakes or take two shortcuts। ये दोनों चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और देखें रिस्पोंडेंट के साइड से तो प्रॉब्लम होती होती है, जो रिसर्च करने वाला शख्स होता है वो भी यहाँ पर जो है वो फेस कर रहा होता है ये चीज़ों को। ओके, कि वहाँ पर जो है हो सकता है वो बाइस हो जाए, हो सकता है कि उसने जो है मतलब डिफरेंट माइंड के साथ बैठा हुआ हो, वो किसी और सोच के साथ बैठा हुआ है, और उसको जो है जो रिस्पोंडेंट ने आंसर किया हो उसने कुछ और मीनिंग्स जो है ना वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किए हो। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम्स बिटवीन द मार्केटिंग रिसर्च। देन ये टॉपिक जो है वो हमारे पास यहाँ पर एंड होता है कि हम किस तरीके से जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो जब इन्फॉर्मेशन की नीड होती है तो इन्फॉर्मेशन की जो एसिस है वो आप उसको कहाँ कहाँ से एसिस कर सकते हो। पहला पार्ट हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एसेस की है वो इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास किन किन ज़राए से जो है वो आपको हासिल हुई है। जैसे कि आपने मार्केटिंग इंटेलिजेंसी की बात की, मार्केटिंग रिसर्च की बात की, तो किन ज़राए से आपको हासिल हुई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास आपके एग्जाम्स क्वेश्चन का पार्ट होता है कि आप अपनी मार्केटिंग रिसर्च किस तरह कंडक्ट करते हो। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस वाइज हर स्लाइड जो है आपके पास एक डिफरेंट प्रोसेस था, तो आप अपने पास क्या कर रहे हो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को जो है वहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हो कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है वो इस तरीके से होता है। नाउ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है हमने आज कई अपने इंफॉर्मेशन ग्लोबल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के टॉपिक को हमने ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।